हेलो दोस्तों, राम राम। आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। हम पढ़ेंगे बचे हुए आभूषण। क्या जो हमारे अगली क्लास में बच गए थे उन आभूषणों पर चर्चा करेंगे। तो आभूषणों पर हाथ की उंगलियों के आभूषण से शुरुआत करते हैं। जो हाथ में पहने जाने वाले हैं जो आभूषण है कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला आभूषण है हथपान। क्या पहला आभूषण का नाम है हथपान। क्या हथपान पांचों उंगलियों व हाथों हाथ की हथेली के पीछे पहना जाने वाला आभूषण। ऐसे पांचों उंगलियों में एक दो तीन चार पांच पांचों उंगलियों से निकाला जाता है जो पान की आकृति के समान होता है, इसीलिए इसका नाम है हथपान। क्या हथपान। और ये हाथ में पहना जाता है ऐसे यहाँ से यहाँ तक पांचों उंगलियों में। तो होता है हाथ में पहने जाने वाला आभूषण हथपान। क्या हथपान। हाथ की उंगलियों के आभूषण पढ़ रहे हैं अपन। अगली बात करते हैं दामड़ी। क्या दूसरे नंबर पर दामड़ी। तो दो उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला। क्या जैसे ये दो उंगलियां, इन दोनों उंगलियों में ऐसे पहना जाएगा तो वो आभूषण हो जाएगा दामड़ी। क्या दामड़ी आभूषण। क्या दामड़ी आभूषण दो उंगलियों के बीच में पहना जाता है, मतलब दो उंगलियों से ऐसे लपेट कर पहना जाता है, तो होता है दामड़ी जो हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। अगली बात करते हैं बींटी। क्या बीटी, अंगूठी, छल्ला, अंगूतलो, मूंदड़ी, ये सब भी उंगलियों में पहने जाते हैं, पहने जाने वाले आभूषण है। मतलब हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाले, हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण है। बीटी बोल सकते हैं, अंगूठी बोल सकते हैं, अंगूठी, छल्ला, है ना, अंगूतलो या मूंदड़ी। अगली बात करते हैं पैर के आभूषणों की। क्या पैर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से होते हैं। तो पैर में पहने जाने वाले आभूषण में बात करते हैं अंगोठ पोल। क्या अनोट पोल। क्या अनोट पोल और आवड़ा, ये सब कहाँ पहने जाते हैं, ये पैर की उंगलियों में या पैर में पहने जाते हैं। तो ये हो गए पैर में पहने जाने वाले आभूषण। अगली बात करते हैं तोड़ा। क्या अगला आभूषण की बात करते हैं तो पैर में पहने जाने वाला आभूषण माना जाता है तोड़ा। क्या तोड़ा। तो तोड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रस्सी की तरह गूंथ कर बनाया जाने वाला एक आभूषण है। क्या रस्सी की तरह से गूंथ कर बनाया जाता है, तोड़े के समान होता है, इसलिए इसका नाम है तोड़ा। क्या जो पैर में पहने जाने वाला आभूषण है कौन सा, तोड़ा। बात करते हैं पायल। क्या तो ये पायल आप सबको पता है, पायल पैर में पहनी जाती है, पैर सुंदर दिखने के लिए पायल का उपयोग किया जाता है, पायल पहनी जाती है पैर में। इसे शकुंतला या पायजेब भी कहते हैं। क्या इसे शकुंतला या पायजेब भी बोलते हैं पायल को। अगली बात करते हैं नेवरी। तो ये भी चांदी का बना एक आभूषण होता है जो कि पैर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है। अगली बात करते हैं हीरा नामी। क्या हीरा नामी, ये चांदी का बना एक कड़ा होता है, इस प्रकार का कड़ा होता है, चांदी का बना होता है ना। अगली बात आती है कड़ा। तो ये दूसरा कड़ा होता है, वृद्ध महिलाओं द्वारा पहना जाता था ये पुराने समय में। कड़ा होता था बहुत मजबूत, यहाँ भी पहना जाता था या पैरों में भी पहन लेते थे, कहीं भी पहना जा सकता था। ये वृद्ध महिलाओं द्वारा पहना जाता था और ये भी चांदी का बना होता था। बात करते हैं झांझर। क्या झांझर, ये पायल जैसी होती है। क्या पायल जैसी होती है जिसमें अनेक घुंघरू लगे होते हैं। क्या ये पायल जैसी होती है और इसमें अनेक घुंघरू लगे होते हैं, होती तो पायल के समान है लेकिन इसमें बहुत सारे घुंघरू लगे होते हैं, इसलिए झांझर। फिर पैर आभूषण। क्या पैर के आभूषणों, पैर जो पैर होती है ना उनके उंगलियों के आभूषण। क्या पैर की उंगलियों के आभूषण, मतलब पैर के आभूषण है, पैर की उंगलियों के आभूषण। बिछुड़ी, गोलियों, पगपान। क्या बिछुड़ी, गोलियों, पगपान, ये पैर की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण माने जाते हैं। बिछुड़ी, बिछुड़ी वही पैर में की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है बिछुड़ी। बच्चों के आभूषण। क्या बच्चों के आभूषण, ताबीज, ताबीज होता है ना वो, कुड़की, ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है। क्या बच्चों के द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। क्या कुड़क। क्या कुड़क। अगला आभूषण है नजरिया। क्या नजरिया, ये नजर से बचाने के लिए छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, कहीं तो लोग आज भी पहनते हैं नजरिया, नजर से बचने हेतु। अगली बात करते हैं कंटला। क्या कंटला, ये कंठ में पहना, सॉरी ये बच्चों के गले में पहनाया जाता है कंटला आभूषण। क्या कंटला आभूषण। अगली बात करते हैं पुरुषों के आभूषणों की। क्या पुरुषों की आभूषणों की, पुरुषों के द्वारा कौन कौन से आभूषण
पहना जाता है। जैसे कलंगी, क्या कलंगी, ये शादी ब्याहों में एक ऐसा होता है, मोर के आकार का होता है कलंगी, तो वो सापा के पास में लगाया जाता है कलंगी। त्रिपेच और तुर्रा, ये दोनों सापे में लगाए जाते हैं। तुर्रा ऐसा निकला रहता है वो डिजाइन, है ना, शादी के टाइम पे लगाए जाते हैं ये दोनों, उन्हें। तो ये पुरुषों के आभूषण थे। और हाथ की उंगलियों के आभूषण हो गए, पैर के आभूषण हो गए, और पैर की उंगलियों के आभूषण हो गए, और बच्चों के आभूषण भी हो गए, है ना। बच्चों के आभूषण ताबीज, कुड़क और नजरिया कांटा, ये बच्चों के आभूषण। और अब बच्चों के आभूषण कई है, लेकिन मेन मेन आभूषण जो मैंने आपको इस क्लास में बता दिए हैं। अब अपने आभूषणों की क्लास कंप्लीट होती है। क्या आभूषणों की क्लास कंप्लीट होती है। 3 क्लास में अपन लोगों ने आभूषणों को डिटेल से चर्चा की, किस तरह के होते हैं, कहाँ पहने जाते हैं, और कहीं आभूषणों के बारे में बताया कब पहने जाते हैं। तो ये थे अपने आभूषणों की तीनों क्लास है। क्या तीनों क्लास है, ये तीसरी क्लास थी जो यही समाप्त होती है। क्या यही समाप्त होती है। अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें। राम राम, धन्यवाद।